नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो ये समझ लो कि आपके घर का वेस्ट और आपका गार्डन इतना सुंदर तैयार हो जाएगा कि आपको बाहर से तो कुछ लेके आना ही नहीं पड़ेगा। कुछ लोग जो कहते हैं कि हम प्लांट्स कैसे लगाएं, हमारे घर के आसपास नर्सरी नहीं है। देखो दोस्तों, प्लांट लगाने का अगर आपको शौक है ना, तो आप कहीं से भी मैनेज कर लोगे। और आपके घर में जो इतनी चीजें निकलती है ना, घर में खाना तो बनता ही है, उसमें से भी आप इतनी चीजें निकाल लोगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्लांट तैयार कर लोगे। वो अलग बात है कि अगर आप गमलों में लगाते हो वो रिजल्ट आपको ना मिले कि आप सोचोगे एकदम से फ्रूट आ जाए, ये आ जाए। लेकिन दोस्तों, आपका एक सुंदर सा गार्डन तो जरूर तैयार हो जाएगा। और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जो आमतौर पे हम घर में करते हैं, घर में क्या किचन में करते हैं। और वो सारी चीजें हमारे लिए तो वेस्ट होती हैं, लेकिन हमारे पौधों के लिए वो एक हल्की फुल्की खुराक नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी खुराक का काम करती हैं, जिनसे कि आपके पौधे ज्यादा शाइन करते हैं, ज्यादा सुंदर दिखते हैं। और यहाँ तक कि जो आपके नए नए प्लांट्स तैयार हो रहे हैं वो भी आपके बहुत अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से तैयार होते हैं। तो बस जो मैं करती रहती हूँ वो तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ काम करते करते कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप घर में बिना फेंके, बिना उसको डस्टबिन में डाले, आप बहुत सुंदर गार्डन तैयार कर सकते हैं। और आपके गार्डन में इतनी वैरायटी के प्लांट्स हो जाएंगे कि दोस्तों, और कुछ हो ना हो, आपके घर में इतनी बढ़िया ऑक्सीजन तैयार हो जाएगी आपके सांस लेने के लिए। और उससे बड़ी बात देखो कुछ नहीं हो सकती है ना। उससे सारी बात सेकेंडरी है जो हमें आगे आने वाले टाइम में प्लांट से मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब आप एक प्लांट को तैयार करते हो, उससे आपको प्राणवायु मिलती है जिसको कि ऑक्सीजन बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन भी मिलेगी। और आपके घर में अगर कोई अ, मतलब पोल्यूटेंट वाली हवा है, या आप ऐसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, उसको भी प्लांट एब्जॉर्ब करके आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ये एक सबसे बड़ी बात है। और वैसे भी दोस्तों, ग्रीनरी जहाँ होती है ना, वहाँ की एयर वैसे फ्रेश होने के साथ साथ रिफ्रेशिंग भी होती है ना। आपको अच्छी भी लगती है, आपको फ्रेश भी रखती है। और दूसरा, आपकी आंखों को भी सुकून मिलता है, मतलब पूरे बॉडी ऑर्गन्स। चलो एक छोटा सा व्यू देख लेते हैं। जैसे कि देखो, मैंने इसमें ये भिगो रखी है किशमिश और बादाम, ठीक है ना। अब इसमें से जो सीड निकले हैं, तो उनसे दोस्तों आप नए प्लांट तैयार कर सकते हो, है ना। क्योंकि ये सोख भी हो गए हैं अब इस टाइम। चाहो तो आप इसको फेंकोगे, और नहीं चाहो तो आप इससे प्लांट तैयार कर लोगे, जो मुनक्का होती है। मतलब मैं ये नहीं बता रही कि आप भिगोते हो नहीं भिगोते हो, मैं ये बता रही हूँ कि ऐसी किचन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। आप अनार छील रहे हो, आप पपीता छील रहे हो, आप कोई भी फ्रूट छील रहे हो, आप उसका बीज उगा सकते हो। और आपके पास जगह भी नहीं है तो आप गमले में उगा सकते हो उसको। और भी कुछ नहीं देगा तो वो ऑक्सीजन तो देगा ही देगा ना, है ना। फ्री में आपके पास एक कितना सुंदर प्लांट तैयार होगा। और हर प्लांट का दोस्तों अपना एक अलग टेक्सचर होता है। और अब आते हैं इन छिलकों के बारे में। जैसे कि हम प्याज छील रहे होते हैं, लहसुन छील रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजों को धो रहे होते हैं, तो उनका जो पानी होता है वो आपने किचन में एक बकेट में स्टोर करते रहना है। जैसे आपने दाल धोई, ठीक है ना, और आपने सब्जियां धोई, तो धोने के बाद उसके अंदर इतने मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो प्लांट्स के लिए फूड का काम करते हैं। और जो ये छिलके हैं, चलो मैं तो ये बादाम वाले ही दिखा रही हूँ, और भी ऐसे ड्राई कितने छिलके होते हैं जिनको कि आप डायरेक्ट प्लांट्स में डाल के मल्चिंग एजेंट एजेंट भी काम कर सकते हैं। और दूसरा कि पौधों के लिए वो बहुत अच्छी खुराक का काम करेंगे, आगे आने वाले टाइम में वो खाद में ही बदलेंगे, है ना। बजाय कि डस्टबिन में डालने के, अगर आप डेली अपने प्लांट्स को डिवाइड करते हो, भी आज इसमें डाला, आज इसमें डाला, आज इसमें डाला, है ना, और भी कुछ नहीं है, तो भाई कई बार जैसे मेरे पास भी टाइम नहीं होता, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं डस्टबिन में तो बिल्कुल नहीं डालती। वो पानी जो मैं बताती हूँ आपको, वो इकट्ठा करती रहती हूँ। और जो वो मेरे छिलके होते हैं, जो किसी भी चीज के हों, प्याज व्याज के हों, लहसुन वगैरह के हों, तो उनको मैं क्या करती हूँ, जो मेरी फूलों की क्यारी है ना, मैं उसमें डाल लगती हूँ। और उसमें वो दिखते भी नहीं है, छुप भी जाते हैं। और अब तो वैसे ही इतनी गर्मी है, 1 मिनट में तो मॉइस्चर सूख जाता है और बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं वो। तो गर्मी में तो इतना बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप बिल्कुल भी कुछ भी वेस्ट ना करो। क्योंकि जो उनका मॉइस्चर है ना, वो ऐसे प्लांट्स के लिए खाद का काम करेगा
जो कि आपके प्लांट आपको अच्छे नहीं लगते, आपको ऐसा लगता है कि इनमें फूल नहीं खिल रहे या इनकी रंगत अच्छी नहीं है, आप ये काम करके देखना, आपको अपने प्लांट इतने सुंदर लगेंगे और कुछ ही दिन में रिजल्ट आ जाता है इसका, तो क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर होगा वो। और जो ड्राई डालोगे वो तो भाई धीरे धीरे देखो कंपोस्ट में बदलेगा और आपके प्लांट्स के लिए वैसे ही खाद का काम करेगा। मतलब किचन में कोई भी चीज फेंकने लायक नहीं है, वो चीज जो कि कच्ची आपने यूज की है। देखो, पकी हुई नहीं कह रही मैं, पकी हुई चीजों का पानी नहीं, जो आप जैसे दाल धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, या जैसे देखो आप आलू छीलते हो, है ना, आलू के छिलकों को आप, अगर आपके पास इस तरह की क्यारी है, डायरेक्ट भी डाल सकते हो। और नहीं आप गमलों में डालना चाहते, आप पूछोगे फंगस वगैरह हो जाए, तो भाई उन आलू के छिलकों को आप पानी में डिप करके और अगले दिन फर्मेंट करके डाल दो, वो भी कितना अच्छा एक लिक्विड फर्टिलाइजर हो जाएगा। तो मतलब ये सारी ना बताने वाली बातें हैं कि आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हो। अब किचन में काम करते हुए मैं सारा तो दिखा नहीं सकती, है ना, सारे दिन तो देखो देखो ऑन रिकॉर्ड रहते नहीं है, अपना मस्ती से काम करते रहते हैं, लेकिन ये भी दिमाग में ध्यान रहता है कि ये चीज हमारे पौधों के लिए उपयोगी है, पौधों की ग्रोथ के लिए, और उनके लिए इतने अच्छे फूड का काम करेगी। अब जो हमारी देखो खाने की चीजें हैं उनको नहीं फेंकते ना, हम उनको खाते हैं ना, लेकिन हमारे घर में कोई और चीज है जो उस चीज का यूज करती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा, है ना। जो चीज हम खा रहे हैं वो तो हम खा रहे हैं, बड़े शौक से खा रहे हैं हम तो, छील छाल के, है ना, लेकिन वही चीज अगर हमारे लिए काम की ना हो, लेकिन घर में जो हमारे पौधे लगे हुए हैं ये भी दोस्तों हमारे बिल्कुल हमारे जैसे जीते जागते हैं, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे से बच के ये जो चीज बच गई है अब ये कहाँ काम आ सकती है ना। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपने गार्डन को मैनेज करोगे तो यकीन मानो आपका कोई भी प्लांट खराब नहीं होगा, आपके पौधों की रंगत देखते बनेगी, और आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया भी नहीं, है ना, कोई आपने कोई खरीदारी नहीं करी, कुछ नहीं करा, कोई आपके पैसे वेस्ट नहीं हुए, वही चीजें आपने यूज की हैं जो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं थी। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्लांट्स को देखते हो, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि जो वो नई चीज उगाते हैं ना, नई बीज उगाते हैं या नया कुछ भी उगाते हैं, तो उस पौधे में इतनी जान नहीं होती, थोड़े दिन बाद वो मर जाता है। तो इसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगी कि जो भी आपके किचन में आप सब्जियां धोते हो, जैसा कि मैं बता रही हूँ, चावल का पानी हो गया, सब्जियां धोते हो, या देखो पनीर फाड़ते हैं हम, है ना, उसका पानी बच जाता है, वो हो गया। और कई बार लस्सी के ऊपर या दही के ऊपर ही पानी आ जाता है, उसको पानी में मिक्स करके डाल सकते हो आप, उससे फूल बहुत खिलते हैं। थोड़ी सी खटास वाली सोयल हो जाती है ना, फूल खिलाने के लिए जरूरी होती है। और इस तरीके का पानी दोस्तों अगर आप अपने गार्डन में यूज करते हो या अपने गमलों में डालते हो तो बहुत सुंदर आपके प्लांट निकल के आएंगे। और अगर एकदम से आप जल्दी में हो तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैं तो अपनी क्यारी में ही छिलके डालती रहती हूँ ऐसे ही, और इसमें देखो दिखते भी नहीं है, छुप भी जाते हैं और धीरे धीरे खाद भी बनती है, ये सारे क्योंकि पौधों ने कवर कर रखा है। और इस तरीके से अगर आपके आसपास भी क्यारी हो, बाहर की तरफ आपके पौधे लगे हुए हो, तो उन छिलकों को आप उसमें डाल सकते हो। और सेकंड बात जो मैं आपको बता रही थी कि जब भी आप किसी चीज को धोते हो ना किचन में, जैसे आपने बाल्टी रख रखी है, कभी आपने दाल धोई है, कभी आप किचन में काम करते हुए, है ना, चावल धो रहे हो, कभी आप सब्जियां धो रहे हो, तो वो सारा पानी एक आप बकेट में इकट्ठा करते रहो, एकदम से मत डालने आओ, इतना तो किसी के पास टाइम नहीं होता, लेकिन हाँ एक छोटी सी बकेट रख लो, उसमें वो इकट्ठा करते रहो, फिर उसको ढक के रख दो। और जब फिर आपका दिल करे 24 घंटे के अंदर अंदर, उस पानी को आप, जब भी आप गार्डन में पानी देने जाओ, उनको छोटे छोटे अपने जहां भी आपने नए प्लांट्स लगा रखे हैं उनको ना ऐसे हथेली से ओक कर करके डाल दो, एकदम से ऐसे नहीं डालना, नहीं तो छोटे छोटे जो प्लांट है वो गिर जाएंगे। इस तरीके से डालना है साइड सी बना के, ताकि इन प्लांट्स को ताकत भी मिले और पानी भी मिल जाए पूरा, और ये गिरे भी ना। अब ये देखो सारे नए पौधे तैयार हुए हुए ना, एक भी जो इनमें से मरा हो, वो क्यों नहीं मरा, क्योंकि मेरा डेली का काम है, मैं इस तरीके से पानी इकट्ठा करती रहती हूँ। और ये जहां मुझे लगता है ना कि अब देखो गमले में लिमिटेड मिट्टी होती है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स तो आ नहीं सकते, तो इस तरीके से हम अपने प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, जिससे कि हमारे जो नए नए प्लांट निकल रहे हैं ऐसे छोटे छोटे से, उनको ताकत मिलती है, फिर उनकी जो रूट्स हैं वो मजबूत होती हैं, और उनको सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब देखो इनमें से एक भी पौधा गिर रहा है कोई, है ना, ऐसे ही करती हूँ मैं, आज इसमें डाल दिया, आज इसमें डाल दिया, जिस डब्बे में डाल दिया, ये देखो सारे के सारे निकल रहे हैं, कोई भी ऐसा सॉरी, मरा हुआ सा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये मेरा डेली का काम है।
और ये बातें दोस्तों कोई बताने वाली भी नहीं होती। जब आपको गार्डनिंग का शौक होता है ना, तब ये चीजें आप खुद से ही करते हो। आप अपने आप से ही देखते हो कि क्या चीज मेरे पास है ऐसी जो मैं अपने पौधों को दूं, क्योंकि आप अपने पौधों को प्यार करते हो, आपकी अट्रैक्शन है उनकी तरफ, है ना। तो ये भी छोटी छोटी बातें आप अपना के देखना। अपने नए नए जो प्लांट्स निकल रहे हैं ना, उनमें ये वाला पानी डाल के देखना, इतनी मजबूती मिलेगी और इतनी सुंदर आपके प्लांट तैयार होंगे। और बस जो ये छिलके निकलते हैं जो मैंने बादाम के बताए, लहसुन के, प्याज के, ये तो मल्चिंग एजेंट का भी काम करते हैं ना, इनमें सल्फर होती है। और जो ये सुबह आप कोई चीज छीलते हो उसमें ताकत होती है। तो इन चीजों को बजाय के फेंकने के अपने पौधों में यूज करके देखो, आपके पौधों की रंगत भी बढ़ेगी, सुंदर भी होंगे। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।